प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मत्ती की इंजील, उसका 7 अध्याय 7 से लेकर के 8 तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 and 8। आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। यहाँ पर अगर आप इस वचन को पढ़ें तो जगह जगह जो है कॉमा दिया है, जैसे मांगो के बाद कॉमा दिया है, उसके बाद ढूंढो के बाद कॉमा दिया है, खटखटाओ तो तुम्हारे। ये क्या है, कॉमा जो है ये भी बोलते हैं, इनको हमें सुनना चाहिए। बहुत से जो हम लोग मसीह लोग हैं कॉमा और एपोस्ट्रोफी कॉमा और इन सब चीज़ों पे ध्यान, सेमी कॉलम, इस पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये भी जो है बहुत सी बातें हमें बताते हैं। कॉमा का ये मतलब है कि आगे अभी और बहुत कुछ है। उस फुल स्टॉप बताता है कि अब इसके बाद कुछ नहीं है, मगर जहाँ जहाँ कॉमा लिखा हुआ है, कॉमा है, वहाँ वहाँ हमको पता चलता है कि आगे भी इसके आगे बहुत कुछ है। मांगना, ढूंढना और खटखटाना ये निरंतर या लगातार को दर्शाता है। इसका अर्थ ये है कि मांगते रहो, ढूंढते रहो, खटखटाते रहो, केवल एक बार नहीं, परंतु ये जीवन की शैली है। अगर हम इसको इस तरह कहें कि ये मसीही जीवन की शैली है, और यीशु मसीह जो है हमारी पुकारने का उत्तर अवश्य देते हैं। पहली बात हम यहाँ देखते हैं, मांगो। ये है प्रार्थना का स्तर, कि हमारा प्रार्थना का स्तर जो है वो कैसा है हमारे प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के साथ। मांगना ये दर्शाता है कि हम स्वीकार करते हैं कि हम स्वयं में अपूर्ण हैं और हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। हमें एक बालक के समान जो है वो हमें मांगना है। दूसरी बात जो है वो ढूंढो तो तुम पाओगे, यानी कि ढूंढना है। मांगने के कदम से ये एक कदम आगे है, एक अलग ऊपर का स्तर है। ये हमें प्रयास करते रहना है, यहाँ पर अपनी ज़रूरतों को नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा और राज्य को ढूंढते हैं। इसका मतलब यह है कि मत्ती उसके 6 और उसके 33 में लिखा हुआ है, अगर तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो तुमको हर चीज़ ऐसे ही मिल जाएगी। बाइबल पढ़ना और संगति करना, प्रार्थना करना, ये सब जो है ढूंढने में हमारी सहायता करता है, क्योंकि कुछ खोज करना है हमें, और जब ढूंढना है तो बाइबल का ये वचन मत्ती 6:33 हमारे जीवन का आधार बन जाता है। खटखटाओ का मतलब है कि ढूंढने का जो स्तर का ये प्रतीक है। जब द्वार बंद दिखाई दे तब भी प्रार्थना में बने रहना, यानी कि खटखटाना है तब भी। ये हमारा विश्वास है कि परमेश्वर द्वार खोलेंगे, भले ही कुछ दिखाई ना दे रहा हो, भले ही कुछ देर हो रही हो, मगर परमेश्वर द्वार जो है वो अवश्य खोलेंगे। यीशु मसीह हमें आलसी नहीं बल्कि आत्मिक रूप से सक्रिय होने के लिए कह रहे हैं। परमेश्वर उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार है। हमारा मांगना, ढूंढना और खटखटाना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर का द्वार सबके लिए खुला है, चाहे वो पापी हो और अनपढ़ हो, वो सबके लिए खुला है। कि अगर हम मांगेंगे विश्वास के आधार पर तो हमें जरूर मिलेगा। हमारे मांगने का हमें हक है। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमारे पास ये हक है कि हम उसको मांगे, क्योंकि परमेश्वर की संतान हैं। हम सब जो है परमेश्वर की संतान हैं। जो खोजता है उसे हमारा यीशु मसीह अंधेरे में नहीं छोड़ता,
और वे स्वयं को वचन के माध्यम से प्रकट करता है। यीशु मसीह का जो दरवाज़ा है वो अंदर से बंद नहीं होता है, उसमें लैच या हम सिटकिनी या कुंडी वो अंदर से नहीं लगाता है। वे हमारे धैर्य और विश्वास को परखता है। प्रार्थना एक स्वर्गीय प्रतिज्ञा है। अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वचन झूठा है। खटखटाने का समय है, परंतु हार मानने का समय बिल्कुल नहीं है। हम बिल्कुल हार ना माने, बल्कि यीशु मसीह के साथ मांगते और खोजते और खटखटाते रहें। जब हम अभाव में हों तो विनम्रता के साथ मांगें। जब हम उलझन में हों तो वचन में ढूंढें, और जब रास्ते बंद लगें तो दृढ़ता के साथ प्रार्थना में खटखटाएं। हमें आलसी विश्वासी नहीं, परंतु खोजी विश्वासी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमें खोजता हुआ देखना चाहता है, इसलिए वचन को पढ़ें। वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितना आप वचन को पढ़ेंगे उतना आपके लिए ये आसान हो जाएगा। इसलिए और उसके आधार पर जब हम प्रभु यीशु मसीह से कुछ मांगेंगे तो वो हमें अवश्य देगा। अगर मैं अपनी टेस्टिमनी दूं तो मैंने बहुत सी चीज़ें अब इतने सालों में प्रभु यीशु मसीह से मांगी, और उसने मुझे कभी भी मना नहीं किया, कभी भी डिनाई नहीं किया, बल्कि हमेशा जो मांगा वो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया। इसलिए यीशु मसीह पे विश्वास करें, अपने पापों की क्षमा मांगें, पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी सेवा और यही सबसे बड़ी आशीष है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अनंत जीवन का द्वार जो है वो हमारे लिए खोल रखा है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बड़ी आशीष दे। आमीन।